नमस्कार दोस्तों, मैं CK मंडल द स्टार क्लासेस हंसवर मोड़ मनिहारी से। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के संस्कृत की। संस्कृत में जानेंगे चैप्टर 4 संस्कृत साहित्य लेखिका। ठीक है, अक्सर एग्जाम में इस चैप्टर से कई महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखे जाते हैं। आज हम लोग बात करेंगे इसी चैप्टर की और जितने भी ऑब्जेक्टिव बनेंगे उन सभी ऑब्जेक्टिव को आज सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं शेयर ज़रूर कीजिएगा और हाँ, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए पहले समझ लेते हैं पूरे चैप्टर के सारांश को कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट के माध्यम से, फिर बात करेंगे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर। जैसे पहला पॉइंट है, इस पाठ में स्त्री के महत्व को साहित्य के रूप में दर्शाया गया है। प्राचीन काल से ही कई स्त्रियों ने साहित्य के क्षेत्र में अपना योगदान दिया है। यानी हम कह सकते हैं प्राचीन काल में जब कई धर्म ग्रंथों के आधार पर कहा जाता था कि महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं है, उसी धर्म ग्रंथों से, उसी प्राचीन ऐतिहासिक ग्रंथों से हमें यह प्रमाण मिलता है कि उस समय भी कई स्त्रियों ने साहित्य के क्षेत्र में अपना योगदान दिया। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं उस समय भी कई स्त्रियां पढ़ रही थी और विद्वान थी। ऋग्वेद से 24, ठीक है, ऋग्वेद से 24 और अथर्ववेद से 5 ऋषि पत्नियों का वर्णन मिलता है। यानी ऐसे विदुषी, ऐसी महिला विद्वान। तो ऋग्वेद में इसकी कितनी जानकारियां हैं? 24। और अथर्ववेद में कितनी जानकारियां हैं? 5। कितने हैं? अथर्ववेद में 5 है। ठीक है, लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रायः 40 कवित्रियों के लगभग 150 पद प्राप्त हुए हैं। यानी लौकिक संस्कृत जो हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, प्राचीन ग्रंथों को, उसमें 40 कवित्रियों के, 40 महिला विदुषियों के, ठीक है, लगभग 150 पद प्राप्त हुए हैं। कितने पद प्राप्त हुए हैं? लगभग 150 पद प्राप्त हुए हैं। प्रमुख संस्कृत विदुषी, ठीक है, विदुषी का अर्थ होता है विद्वान, महिला विद्वान। ठीक है, तो प्रमुख संस्कृत विदुषी की अगर बात कर ले तो नंबर 1 पे आता है मैत्री जी। ठीक है, मैत्री जी ये याज्ञवल्क्य, ठीक है, याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्री जी थी। मैत्री जी कौन थी? तो याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्री जी थी। ठीक है, इसकी जानकारी बृहदारण्यक, ठीक है, बृहदारण्यक उपनिषद से मिलती है। याज्ञवल्क्य इन्हें आत्म तत्व की जानकारी देते थे। याज्ञवल्क्य इन्हें किस चीज़ की जानकारी देते थे? ये आत्म तत्व की जानकारी। आप यह भी याद रख लीजिए, याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? मैत्री जी। और याज्ञवल्क्य उन्हें क्या चीज़ की जानकारी देते थे? आत्म तत्व की। और यह टोटल जानकारी किस ग्रंथ से मिली है? तो बृहदारण्यक उपनिषद से मिली है। नेक्स्ट विद्वान है, ठीक है, महिला विद्वान में बात कर ले तो नेक्स्ट है गार्गी। गार्गी जनक की सभा में शास्त्रार्थ करती थी। यानी गार्गी जनक की सभा में रहती थी और शास्त्रार्थ करती थी। अगला विद्वान है विजयंकन। ठीक है, विजयंकन यह चालुक्य वंश के राजा चंद्रादित्य, चालुक्य वंश के राजा चंद्रादित्य की पत्नी थी। आप याद रखिए विजयंकन किसकी पत्नी थी? तो यह चालुक्य वंश के राजा चंद्रादित्य की पत्नी थी, जिसका पूरा नाम विजय भट्टारिका विजयंका है। इसका पूरा नाम क्या है? विजय भट्टारिका विजयंका। आप इनका पूरा नाम याद रखिएगा। क्या नाम हो जाएगा? विजय भट्टारिका विजयंका। ठीक है, विजय भट्टारिका विजयंका। नेक्स्ट विद्वान में अगर बात कर ले, नेक्स्ट महिला विदुषी में, तो गंगा देवी नाम आता है। क्या नाम आएगा? गंगा देवी। गंगा देवी विजयनगर के राजा, ठीक है, कंपन राय की पत्नी थी। विजयनगर के राजा कंपन राय की पत्नी थी, जो राजा के मदुरई विजय पर, ठीक है, मदुरई विजय पर मधुरा विजयम, ठीक है, मधुरा विजयम नामक महाकाव्य की रचना की थी। आप याद रखिए गंगा देवी किसकी पत्नी थी? तो यह गंगा देवी कंपन राय की पत्नी थी। और कंपन राय कहाँ के राजा थे? तो यह विजयनगर के राजा थे। कहाँ के राजा थे? विजयनगर के राजा थे। जब कंपन राय, ठीक है, राजा कंपन राय मदुरई विजय करके आए, मदुरई दक्षिण भारत का एक फेमस शहर है, मदुरई विजय करके आए, तो उस खुशी में गंगा देवी ने मधुरा विजयम नाम करके एक ग्रंथ लिखी। ठीक है, एक ग्रंथ किसने लिखी? गंगा देवी ने। अगला है रानी तिरुलांबा। ठीक है, रानी तिरुलांबा ये राजा अच्युत राय, ठीक है, राजा अच्युत राय की पत्नी थी। अब अच्युत राय कौन थे? तो ये विजयनगर के सम्राट थे, विजयनगर के राजा थे। और ये कब थे? तो 16वीं शताब्दी में। आप यह याद रखिएगा, ये कब राजा थे? 16वीं शताब्दी में।
और अच्युत राय की ही पत्नी थी तिरुलांबा। श्रेष्ठ चंपू काव्य जो है, ठीक है, वरदाम्बिक परिणय। श्रेष्ठ चंपू काव्य कौन सा है? वरदाम्बिक परिणय। इनके लेखक कौन है? तो इनके लेखक है रानी तिरुलांबा। कौन हो जाएंगे? रानी तिरुलांबा। आप याद रखिए, श्रेष्ठ चंपू काव्य वरदाम्बिक परिणय के लेखक रानी तिरुलांबा है। नेक्स्ट पॉइंट है पंडित क्षमाराव, ठीक है। नेक्स्ट विदुषी में कौन आएंगे? पंडित क्षमाराव। अब पंडित क्षमाराव जो है, यह पंडित क्षमाराव कौन थी? तो पंडित क्षमाराव अगर पूछा जाएगा जन्म कब हुआ था, तो जन्म 1890 में, मृत्यु 1953 ईस्वी में। और यह शंकर पांडुरंग की बेटी थी। कौन थी? शंकर पांडुरंग की बेटी थी। अब याद रखिए पंडित क्षमाराव, ठीक है, पंडित क्षमाराव कौन थी? शंकर पांडुरंग की बेटी थी। और इनका जन्म कब हुआ था? 1890 ईस्वी में। कब? 1890 में। अब मृत्यु कब हुई? 1953 ईस्वी में। कब? 1953 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई। जिसने शंकर के जीवन चरित्र पर शंकर चरित्रम, ठीक है, शंकर चरित्रम की रचना की। अब यहाँ क्वेश्चन बनेगा शंकर चरित्रम के लेखक कौन है, यानी लेखिका कौन है? तो क्या हो जाएगा? पंडिता क्षमाराव। साथ ही कई ग्रंथों, ठीक है, कई महत्वपूर्ण ग्रंथों के रचयिता भी हैं। अब यहाँ देखिए सत्याग्रह गीत, इनके लेखक कौन हो जाएंगे? लेखिका कौन होंगे? पंडिता क्षमाराव। मीरा लहरी किसकी रचना है? पंडिता क्षमाराव। कथा मुक्तावली, कथा मुक्तावली जो किसकी कृति है? तो आंसर क्या हो जाएगा? पंडिता क्षमाराव। एक यहाँ पर है विचित्र परिषद यात्रा ग्राम ज्योति। ये विचित्र परिषद यात्रा ग्राम ज्योति के लेखक भी, लेखिका भी कौन हो जाएंगे? पंडिता क्षमाराव। नेक्स्ट पॉइंट में है दक्षिण भारत की महिला साहित्यकार, यानी हम लोग को जानना है, कुछ लोगों के नाम याद रखने हैं जो दक्षिण भारत के हैं लेकिन महिला लेखिका है और काफ़ी फेमस है, ठीक, काफ़ी फेमस महिला लेखिका। पहला है शीला भट्टारिका। क्या हो जाएगा? शीला भट्टारिका। पहला लेखक कौन? शीला भट्टारिका। दूसरा देव कुमारिका। तीसरा है राम भद्राम्बा। आप याद रखिए ये तीनों चारों कहाँ के हैं? दक्षिण भारत की महिला साहित्यकार हैं। अब चलते हैं आधुनिक भारत की महिला साहित्यकार कौन कौन है। आधुनिक भारत में है पुष्पा दीक्षित। कौन है? पुष्पा दीक्षित। वनमाला मवालकर। और तीसरा है मिथिलेश कुमारी मिश्र। कौन हो जाएंगे? तीसरा मिथिलेश कुमारी मिश्र होंगे। आगे और चलते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की तरफ और सॉल्व करते हैं पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न। अब देखिए पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किस पाठ में महिला संस्कृत विद्वान की जानकारी मिलती है? तो महिला संस्कृत विद्वान की जो जानकारी है वो किस पाठ में मिलती है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका संस्कृत साहित्य लेखिका से। किस पाठ से? संस्कृत साहित्य लेखिका से, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विदुषी का अर्थ। अभी जस्ट बताए थे विदुषी का अर्थ होता है विद्वान स्त्री। क्या हो जाएगा? विद्वान स्त्री, यानी कि शास्त्रार्थ करने के योग्य स्त्री जो है विद्वान स्त्री। ऋग्वेद में कितनी ऋषि पत्नी का वर्णन मिलता है? तो 24। ऋग्वेद में कितनी ऋषि पत्नी का वर्णन मिलेगा? 24। आप याद रखिए ऋग्वेद में कितनी थी ऋषि पत्नी? 24 ऋषि पत्नी। और अथर्ववेद में कितनी ऋषि पत्नियों का वर्णन मिलता है? अथर्ववेद में कितने ऋषि पत्नियों का वर्णन मिलता है? तो राइट आंसर होगा 5। कितने? 5 ऋषि पत्नियों का वर्णन अथर्ववेद में मिलता है। नेक्स्ट कुछ पॉइंट को जान लेते हैं हम लोग। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। सबसे प्राचीन ग्रंथ जो है कौन सा है? तो वेद। सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? वेद। पूछा जाए वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। कितनी है? वेदों की संख्या 4 है। नंबर 1 पे आता है ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये 4 वेद काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। ये सबसे प्राचीन ग्रंथों में से माने जाते हैं। इन सभी ग्रंथों में, इन चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। और सबसे बाद में रचा गया वेद सामवेद है। सबसे बाद में रचा गया वेद और सबसे बाद में रचा गया वेद कौन सा है? अथर्ववेद। कौन सा है? अथर्ववेद। यजुर्वेद में यजु का अर्थ होता है यज्ञ, ठीक है। यजुर्वेद में जितने भी मंत्र हैं वह यज्ञ करने योग्य हैं, मतलब यज्ञ में जो गाए जाने वाले मंत्र हैं, यज्ञ में गाए जाने वाले मंत्रों को यजुर्वेद में रखा गया। सामवेद में साम का अर्थ होता है गान, ठीक है, गाना। साम का अर्थ क्या होता है? गाना। यानी सामवेद में वैसे मंत्रों को रखा गया है जो गाने योग्य हैं,
जिनको गीत के माध्यम से, संगीत के माध्यम से गा सकते हैं, तो वैसे मंत्रों को सामवेद में रखा गया है। हम उम्मीद करते हैं वेद और इनके प्रकार को आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैत्री जी किसकी पत्नी थी? तो मैत्री जी याज्ञवल्क्य की पत्नी है। मैत्री जी किसकी पत्नी है? मैत्री जी याज्ञवल्क्य की पत्नी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी को किसकी शिक्षा देते थे? तो याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी को आत्म तत्व की शिक्षा देते थे। ठीक है, आत्मा की शिक्षा, आत्म तत्व की शिक्षा देते थे। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्न में से किसकी जानकारी बृहदारण्यक उपनिषद से मिलती है? निम्न में किसकी जानकारी बृहदारण्यक उपनिषद से मिलती है? तो यहाँ याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्री जी थी, यही जानकारी बृहदारण्यक उपनिषद से मिलती है। नेक्स्ट है, जनक की सभा में कौन शास्त्रार्थ करती थी? तो जनक की सभा में गार्गी। ठीक है, जनक की सभा में कौन शास्त्रार्थ करती थी? गार्गी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चंद्रादित्य किस वंश के शासक थे? तो चंद्रादित्य चालुक्य वंश के शासक थे। क्या हो जाएगा? चंद्रादित्य चालुक्य वंश के शासक थे। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। विजयंकन, ठीक है, विजयंकन किसकी पत्नी थी? विजयंकन जो कि राजा चंद्रादित्य की पत्नी थी, राजा चंद्रादित्य की। विजयंकन किसकी पत्नी थी? राजा चंद्रादित्य की पत्नी थी। विजयंकन का पूरा नाम क्या है? तो विजयंकन का पूरा नाम विजय भट्टारिका विजयंका है। क्या हो जाएगा? विजय भट्टारिका विजयंका। यानी ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, कौन श्यामल वर्ण की थी? श्यामल वर्ण की थी अर्थात किसका रंग थोड़ा थोड़ा काला था? तो काला जो था ये विजय भट्टारिका विजयंकन थी। कौन थी? विजय भट्टारिका विजयंकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपन राय कहाँ के शासक थे? तो कंपन राय विजयनगर के शासक थे। कंपन राय कहाँ के शासक? विजयनगर के शासक। यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर। विजयनगर का अर्थ होता है, यानी विजयनगर का अर्थ क्या हुआ? जीत का शहर। विजयनगर का अर्थ क्या है? जीत का शहर। विजयनगर का अर्थ होता है जीत का शहर। क्या हो जाएगा? विजयनगर का अर्थ जीत का शहर। इसकी स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। किसने? हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने। विजयनगर तुंगभद्रा नदी के किनारे अवस्थित है। विजयनगर कहाँ पर स्थित है? तुंगभद्रा नदी के किनारे पर अवस्थित है। तो ये विजयनगर से संबंधित कुछ बेसिक जानकारी है जो आप लोगों को याद रहना चाहिए। निम्न में से कौन विजयनगर के राजा अच्युत राय की पत्नी थी? तो अच्युत राय की पत्नी कौन थी? तो रानी तिरुलांबा। कौन हो जाएगा? अच्युत राय की पत्नी रानी तिरुलांबा थी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। कौन हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रानी तिरुलांबा अच्युत राय की पत्नी थी। नेक्स्ट है, वरदाम्बिक परिणय की लेखिका कौन है? वरदाम्बिक परिणय की लेखिका रानी तिरुलांबा है। क्या हो जाएगा? रानी तिरुलांबा है। आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया गया है। वरदाम्बिक परिणय की लेखिका कौन है? रानी तिरुलांबा है। नेक्स्ट है, वरदाम्बिक परिणय किस प्रकार की ग्रंथ है? तो वरदाम्बिक परिणय जो है वह किस प्रकार का है? पदात्मक है, गद्यात्मक है, चंपू काव्य है, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ये जो है कि चंपू काव्य है। क्या हो जाएगा? चंपू काव्य है। वरदाम्बिक परिणय जो है वह किस प्रकार का ग्रंथ है? चंपू काव्य है। चंपू काव्य का अर्थ होता है जिसमें गद और पद दोनों मिले हों, यानी दोनों को मिक्स किया जाए तब चंपू काव्य तैयार होगा। तो आप इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन शंकर पांडुरंग की बेटी है? ठीक है, शंकर पांडुरंग की बेटी कौन है? तो पंडिता क्षमाराव। क्या हो जाएगा? क्षमाराव। सॉरी, यहाँ पर नाम क्षमताराव हो गया है, क्षमाराव आप सही कर लीजिएगा, पंडिता क्षमाराव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंकर चरित्रम की लेखिका कौन है? शंकर चरित्रम की लेखिका कौन हो जाएंगे? पंडिता क्षमाराव। यहाँ पर भी मिस प्रिंट हो गया है थोड़ा सा, ठीक है, आप नाम को सही कर लीजिएगा, पंडिता क्षमाराव। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी रचना पंडिता क्षमाराव ने की है? सॉरी, यहाँ पर भी मिस प्रिंट है, आप इसके नाम को सही कर लीजिएगा, ठीक है, पंडिता क्षमाराव। क्या हो जाएगा? क्षमाराव, क्षमा राव, पंडिता क्षमाराव। क्या हो जाएगा? पंडिता क्षमाराव इनका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब यहाँ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी रचना पंडिता क्षमाराव ने की है? ठीक है,
पंडिता छमाराव ने की है। तो सत्याग्रह गीत, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, ये तीनों के लेखिका जो है कि पंडिता छमाराव है। यानी राइट आंसर आपका होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। क्या होना चाहिए? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। नेक्स्ट है, लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने ऋषि पत्नियों का, ठीक है, कितने कवित्रियों का, लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने कवित्रियों का पद प्राप्त है? तो लगभग 40 कवित्रियों का, कितने? 40 कवित्रियों का पद वहाँ प्राप्त हुए हैं। कितने? 40 कवित्रियों का। नेक्स्ट है, लौकिक संस्कृत साहित्य में कवित्रियों के कितने पद प्राप्त हुए हैं? तो कितने पद प्राप्त हुए हैं? ये 150 पद प्राप्त हुए हैं। कितने पद हो जाएंगे? 150 पद प्राप्त हुए हैं। यानी लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने पद? 150 पद प्राप्त हुए हैं। और ये कितने लेखिकाओं का है? तो 40 लेखिकाओं का है। कितने लेखिकाओं का? 40 लेखिकाओं का 150 पद प्राप्त हुए हैं। अब याद रखिएगा, 40 लेखिकाओं के कितने? 150 पद प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी ग्रंथ गांधी दर्शन से प्रभावित है? निम्न में से कौन सी ग्रंथ गांधी दर्शन से प्रभावित है? तो राइट आंसर होगा सत्याग्रह गीत। निम्न में से कौन सी ग्रंथ गांधी दर्शन से प्रभावित है? राइट आंसर हो जाएगा सत्याग्रह गीत। निम्न में से कौन दक्षिण भारत की महिला संस्कृत लेखिका है? दक्षिण भारत की बताना है। तो शीला भट्टारिका, देवकुमारिका, राम भद्राम्बा, ये सभी दक्षिण भारत की लेखिकाएं हैं। कहाँ की है? सभी दक्षिण भारत की लेखिकाएं हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन, ठीक है, निम्न में से कौन आधुनिक भारत की महिला संस्कृत लेखिका है? आधुनिक भारत की पूछ रहे हैं तो पुष्पा दीक्षित, सभी आधुनिक युग के, आधुनिक भारत के संस्कृत लेखिका है, ठीक है, महिला संस्कृत लेखिका, ये सभी आधुनिक युग के हैं। तो राइट आंसर आपका होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी। इतने सारे प्रश्न, ठीक है, संस्कृत साहित्य लेखिका पार्ट में से ऑब्जेक्टिव टाइप के बन रहे हैं। तो ये सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के बाद, ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि एग्ज़ाम के सभी प्रश्न आसानी से सॉल्व होंगे। आप पिछले वीडियो को यदि नहीं देखे हैं तो उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने भाइयों के साथ, बहनों के साथ, जितने भी पढ़ने वाले आपके साथी संगी हैं उन सभी के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके माध्यम से भी उन सभी को बोर्ड एग्ज़ाम में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। संस्कृत में अक्सर बच्चों को दिक्कत होती है, तो हम चाहते हैं आपके माध्यम से, ठीक है, आप वो माध्यम बनिए जिससे अन्य बच्चों को दिक्कत नहीं हो। इसलिए वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए, ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।